Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, अब तक हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था. अब उसके आगे सॉल्व करते हैं. So बच्चों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. So क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट. यानी कि कौन से पेयर ऑफ सेट्स क्या है, डिसजॉइंट है. डिसजॉइंट मीन्स यानी कि उनका जो इंटरसेक्शन है, जो उनके बीच का इंटरसेक्शन है वो क्या है, फाई है. यानी कि कुछ भी उनके बीच में कॉमन एलिमेंट ना हो. ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं. ठीक है, सिंपली हमें वही फाइंड करना है. सो क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट. पेयर ऑफ सेट्स आर disjoint. Okay बच्चों, so question number 1 is there's two sets. One is 1 2 3 4, 1 2 3 4, and there is another set which is x. X is a natural number and x, where x is a natural number. Okay, natural number कहाँ से स्टार्ट होता है आपको पता ही, नेचुरल नंबर. एंड जो x की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6. ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 6. यह है हमारा दूसरा सेट. ठीक है, हमें फाइंड करना है इट इज डिसजॉइंट और नॉट. सो लेट्स सॉल्व. अगर हम बात करें इस सेट की, तो ये सेट है 1 2 3 4 एंड जो सेकंड सेट है वो क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड सेट क्या हो जाएगा. देखो 4 के इक्वल या 4 से बड़ा, तो 4 के इक्वल यानी कि 4 एलिमेंट तो आएगा. फिर 4 से बड़ा 5, फिर 6 के इक्वल या 6 से छोटा तो 6 भी आएगा. ठीक है, ये हो गया सेट ए. ये सेट क्या हो गया, बी सपोज करते हैं. तो अगर मैं फाइंड करूं क्या, ए इंटरसेक्शन बी, क्या फाइंड करूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी. तो इसमें क्या आ रहा है, 4 कॉमन एलिमेंट के रूप में आ रहा है. क्या आ रहा है, 4 कॉमन एलिमेंट आ रहा है. यानी कि ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट नहीं है. यानी कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल नहीं आ रहा है, 5 के इक्वल नहीं आ रहा है. यानी कि hence following pair of sets is not are not disjoint. कैसे नहीं है वो, disjoint नहीं है. ओके बच्चों, सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, सेकंड पार्ट की ओर. तो सेकंड पार्ट इज ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ. तो सेकंड पार्ट इज ए ई आई ओ यू एंड दूसरा है क्या, सी डी ई एफ. आई थिंक यस, सी डी ई एफ. लेट सपोज इट इज अ सेट ए एंड इट इज अ सेट बी. सो अगर मैं अब क्या फाइंड करूँगा, ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, देखो इसमें क्या कॉमन एलिमेंट है, यस देयर इट इज. ई जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन एलिमेंट है. जबकि कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, उनकी वैल्यू 5 के इक्वल आनी चाहिए. अगर 5 होगी तो डिसजॉइंट होगा, अदरवाइज डिसजॉइंट नहीं होगा. यानी कि हैंस यू कैन से दैट, हैंस फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, यानी कि दिस पेयर ऑफ सेट, कुछ भी लिख सकते हो, दिस पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट. कैसे नहीं है बेटा, डिसजॉइंट नहीं है. ओके, सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. एंड थर्ड क्वेश्चन इज, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. अगर कोई भी डाउट हो बच्चों प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना. ठीक है, x इज एन इंटीजर एंड x इज एन ऑड इंटीजर. ठीक है, even integer, sorry. So x, where x is an even integer. even integer आपको पता ही है क्या होगा. ठीक है, and second is x is an odd integer. कैसे integer, odd integer. तो बेटा देखो, अगर मैं बात करूँ even integer की, so even integer में क्या आएगा, 2 4 6 8 10, अरे जो 2 से डिविजिबल हो. एंड और ओड इंटीजर्स की बात करूँ तो क्या आएगा, 1 3 5 7 9 11, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो. लेट्स से इट इज़ अ सेट ए एंड लेट्स से इट इज़ अ सेट बी. सो अगर मैं फाइंड करूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए. और यहाँ पर 5 ही आता है. क्यों आता है, देखो यहाँ पे तो वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल है नहीं, यहाँ पे वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। तो देखो 1 के बाद में 2 इधर आ रहा है, 2 के बाद में 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कहीं तक भी आउट काउंट कर लो, कॉमन एलिमेंट कोई नहीं आएगा।
यानी कि यहाँ पे हो गया कि हैंस द पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। कैसे हैं ये? डिसजॉइंट है, ठीक है। अगर मैं वेन डायग्राम्स को बनाना नहीं है और ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको तो कैसा आएगा? देखो ये कोई यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का हो गया, ठीक है। ये एक सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये इसमें क्या है? इवन, इसमें क्या है? ऑड इंटीजर्स। बस ये हो गया क्या? डायग्राम हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं, यानी दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप सारी थिंग आपको क्लियर हो गई हो बच्चों, ठीक है। सो इसको जल्दी से जल्द आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए there is a set A, the element of set is 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 21, ठीक है। यानी कि 3 के मल्टीपल दिख गए इसमें तो हमें 21 तक, है ना। एंड सेट B है, सेट B में जो एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20, यानी कि 4 के मल्टीपल है इसमें। चलो, एंड अदर इज सेट C। सेट C में जो एलिमेंट है क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी कि 2 के मल्टीपल है 16 तक। उसके बाद में सेट D है जिसमें क्या है? 5 के मल्टीपल है, यानी कि 5, 10, 15, 20, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड समथिंग। तो फाइंड है, इसमें हमें फाइंड करना है कि A माइनस B। क्या फाइंड करना? A माइनस B। कुछ क्वेश्चन है जिसमें बेसिकली डिफरेंस फाइंड करना। आपको क्या फाइंड करना? डिफरेंस फाइंड करना। ये डिफरेंस का कौन सा क्वेश्चन है तो याद रखेंगे इसको, डिफरेंस फाइंड करना आपको, ठीक है ना। सो बेसिकली अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो नहीं, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज A माइनस बी। बेसिकली हमें A माइनस बी फाइंड करना। ओके बच्चों, सो A माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे? A में से B को माइनस कर दो सिंपली। अब देखो A में से B को कैसे माइनस करते हैं? A के एलिमेंट देखो 3 है, B में क्या 3 है? नहीं है, लिख दो 3। 6 है, 6 B में है? नहीं है, लिख दो। 9 B में है? नहीं है। 12 B में है? नहीं लिखेंगे, यानी कि 12 को तो हमने माइनस कर दिया ना। अरे B में एलिमेंट कौन सा था? 12 था, तो 12 को B का एलिमेंट तो B तो माइनस करना है ना, यानी कि B के सारे एलिमेंट माइनस करना है A में से। जो जो एलिमेंट A में दिखे B का, तुरंत उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। बेसिकली यही ट्रिक है इसमें। सो कितना आएगा? 15, 18 एंड 21। ये हो गया क्या? A माइनस बी। सिंपल, बिल्कुल कुछ नहीं करना। सेट A दे रखा है, A में से B को माइनस कर दो, ठीक है। अगर B में से A को माइनस करवा दो तो B के सारे एलिमेंट लिखते जो A में नहीं होते, वो सारे एलिमेंट B वाले हम लिख लेते, ठीक है ना। सो बेसिकली अब हमने A माइनस बी फाइंड किया। सेकंड क्वेश्चन और करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। A माइनस सी, देखो फिर सॉल्व करो इसको। A माइनस सी की बात हो रही है, ठीक है। A माइनस सी। अब देखो A में एलिमेंट क्या है? 3। क्या C में 3 है? नहीं है। देखो 6 है, यस है, यानी कि 3 को 6 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 6 क्या है? C में है, यानी कि 6 तो माइनस हो गया। 9 बिल्कुल लिखेंगे। 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 है। 15 लिखेंगे, उसके बाद में 18 भी लिखेंगे क्योंकि 16 तक है, 18 तक है ही नहीं। फिर 21 भी लिखेंगे, यानी कि ये क्या हो गया? A माइनस सी। क्या हो गया बेटा? ये A माइनस सी। अब उसके आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज A माइनस डी। बेसिकली वी हैव टू फाइंड A माइनस डी। तो ये भी सिंपल है बेटा, क्या करना? A में से D को माइनस कर देना। अब A का एलिमेंट क्या है? 3। इसमें 5, 10, 15, 20, तो 15 आ गया और कुछ है नहीं, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट अब लिख देंगे, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15 तो उसमें है ही D में, यानी कि उसको तो माइनस कर दिया हमने और बाकी एलिमेंट सारे लिख दिए। A माइनस डी का आंसर आ गया बेटा। ओके, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन इज B माइनस ए। देखो A माइनस बी और B माइनस ए डिफरेंट क्यों आएंगे? देखो इधर देखो, ठीक है। लेट्स सॉल्व B माइनस ए। सो बेटा B के एलिमेंट देखो 4, 8, 12, 16, 20। सो A के एलिमेंट जितने भी B में आ रहे हैं, मतलब B के एलिमेंट जितने भी A में आ रहे हैं वो माइनस कर देंगे, यानी कि देखो 4, 8, 12, 16, 20, 4 है नहीं है, 8 है नहीं है, 12 है, यानी कि ये एलिमेंट माइनस कर देंगे, यानी कि ये वाला एलिमेंट माइनस कर देंगे। यानी क्या आएगा हमारे पास? B के एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं 4, क्योंकि B पहले लिखा हुआ ना, हमें B में से माइनस करना है, A में से माइनस नहीं करना। यहाँ पे A में से माइनस करना था, B में से माइनस नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहला 4, 8, 12 A में है, यानी कि वो माइनस हो जाएगा, तो 12 को नहीं लिखेंगे। फिर इसका बाद में 16 एंड देन लास्ट 20। दिस इज द आंसर। ओके, आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगा यहाँ तक आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज C माइनस ए।
a माइनस सी का बिल्कुल अपोजिट c माइनस ए। लेट्स सॉल्व दिस। c माइनस ए इज इक्वल टू, अब c कौन सा है, 2 8 6 8 2 4 6 8 10। अब देखो इसमें 6 भी है, यानी कि ये वाला 6 नहीं लिखेंगे हम। 12 है, 12 माइनस कर देंगे, उसके अलावा सारे एलिमेंट लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे हम 2 4 6 8 10 12 नहीं लिखेंगे और 6 भी नहीं लिखेंगे। सो 2 4 8 10 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 ए में है, 14 16 यानी कि जो ए में एलिमेंट आ रहे हैं सी के वो हम क्या कर देंगे, उसको निकाल देंगे उसमें से, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस। ओके बच्चों, सो लेट्स मूव टू द 6th पार्ट। तो 6th पार्ट है डी माइनस ए, डी माइनस ए। सो डी माइनस ए कैसे फाइंड करेंगे बेटे, डी में से माइनस कर दो ए। तो डी में से ए की एलिमेंट आ रहा है 15, 15 ही माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 5 10 20, क्योंकि ये वाले एलिमेंट इसमें कहीं भी आपको ए में नहीं दिखेंगे, तो यानी कि हमने क्या लिख दिया 5 10 20। 15 यहाँ पे हाँ दिख रहा है कि सर ये 15 तो है, तो लेकिन हमने 15 वहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। ओके, सी हो गया क्या, डी माइनस ए। ओके बच्चों, सो लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज b minus c, we have to subtract c from b. okay, so b minus c, तो b के एलिमेंट क्या, 4 8 12 16 20। अब इसमें 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, यानी कि 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी, यानी कि सारे एलिमेंट ये खत्म हो गए, क्या बचा 20। इसमें से सिर्फ 20 बचा बच्चों, है ना। तो बस ये हो गया क्या आंसर। अरे b के कितने एलिमेंट है, b के 4 8 12 16 20 हैं, जिसमें से 4 भी आता है c में, 8 भी आता है सी में, 12 भी आता है, 16 भी आता है, क्या बचा 20 20 नहीं आता है, तो वही हमने लिख दिया उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज b माइनस डी, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट d फ्रॉम b। सो लेट्स सॉल्व। सो बेटा b के एलिमेंट बताओ, b के एलिमेंट कितना क्या थे, अभी तो बताया था कि 4 8 12 16 20। अब 20 ही इसमें से हटा देंगे, बस d का एक एलिमेंट कौन सा है 20, जो इसके अंदर भी है, तो यानी कि क्या लिखेंगे 4 8 12 16 लिख देंगे, 20 क्या 20 हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया क्योंकि डी का एलिमेंट 20 है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। सो बच्चों बाकी क्वेश्चन बचे 4, c माइनस बी, डी माइनस बी, सी माइनस डी एंड डी माइनस सी। दिस इज योर होमवर्क। ओके बच्चों, यानी कि यू हैव टू डू दिस, c माइनस बी, डी माइनस बी। बहुत ईजी, आराम से हो जाएंगे, नहीं हो कमेंट बॉक्स में लिख देना किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो, ठीक है। d माइनस सी। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, बाकी तो ये भी प्रैक्टिस के तौर पर आपको फिर से ही करनी है, ठीक है, लेकिन उससे और अच्छे से अपने आप से ही करना है। ओके ना। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और फिर क्वेश्चन नंबर 11। 2 ही क्वेश्चन बचे, फिर एक्सरसाइज 10 11 12 भी है, तो 3 क्वेश्चन बचे, उसके बाद में एक्सरसाइज खत्म, आज ही एक्सरसाइज खत्म। ओके बच्चों, सो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। Question number 10, if x, the element of x a b c d, okay बच्चों, and the y element of y is equal to f b d g, okay fine। so we have to find 3 क्वेश्चन है इसके अंदर भी। फर्स्ट क्वेश्चन इज x minus y, सेकेंड क्वेश्चन इज y minus x, third question is x intersection y। okay, so let's solve। so अगर मैं बात करूँ x minus y की, तो बेटा x minus y क्या है, x में से y को माइनस कर देंगे। अच्छा, x का एलिमेंट a b c d है, y का एलिमेंट f b d, तो b d और ये b d दोनों कॉमन है, यानी कि इसमें से क्या a और c बचेगा हमारे पास, जबकि b d हमारे पास नहीं बचेंगे। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अरे ए सी तो बचा यहाँ पे, बी डी तो वाई में है, तो बी डी तो वाई हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बी डी भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या, वाई माइनस एक्स, और वाई माइनस एक्स की बात करूँ तो वाई में से एक्स माइनस करना है इस वाले में से, इस वाले में बी डी है, इस वाले में बी डी है, यानी क्या बचेगा इसमें से एफ जी। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, डिफरेंस समझा दोनों में। अगर हम x में से माइनस वाई को माइनस करेंगे तो सिर्फ x के एलिमेंट आएंगे, y में से x को माइनस करेंगे तो सिर्फ y के एलिमेंट आएगा, x के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, सिर्फ x के एलिमेंट सिर्फ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट तो मैंने अभी लगाई थी दोनों में, क्या कॉमन एलिमेंट है d एंड d, ये हो गया कॉमन एलिमेंट, ये हो गया आंसर। देखो तीनों का आंसर क्या आ गए, अलग अलग आ गए, क्योंकि डिफरेंस और जो इंटरसेक्शन होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, कॉमन एलिमेंट नहीं लिखते,
इंटरसेक्शन में, जबकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, जबकि डिफरेंस में कॉमन एलिमेंट हम नहीं लिखते। ओके, वो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें बच्चों हम, सो क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर का सेट तो आपको याद आ ही गया होगा, रियल नंबर का सेट क्या होता है। एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। कैसा सेट है? रेशनल नंबर्स का। ओके, सो वी हैव टू फाइंड देन व्हाट इज R माइनस Q। देन व्हाट इज R माइनस Q, हमें R माइनस Q फाइंड करना। सो अगर मैं सॉल्व करूं, R क्या होता है? R क्या होता है? देखो, R इज द रियल नंबर। R क्या होता है? रियल नंबर का सेट होता है। रियल नंबर के सेट में क्या आते हैं? देखो, दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। दो ही नंबर होते हैं ना, रेशनल और इरेशनल। इनका ही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? आपका रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, अगर दूसरा सेट है Q, Q किसका है? रेशनल नंबर का सेट है। किसका? रेशनल नंबर का सेट। ठीक है, अगर मैंने R माइनस Q किया बेटा, वहां पे क्या किया? R माइनस Q, तो रेशनल नंबर को तो मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा ना R में से, रेशनल नंबर को तो सब्सट्रैक्ट करूँगा ना, यानी कि जो ग्रुप आएगा, यानी कि जो नंबर्स आएंगे वो कौन से बचेंगे इसमें? इरेशनल नंबर। कौन से नंबर? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, दैट इज व्हाट? दैट इज द आंसर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना था। रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया मैंने, किस में से? रियल नंबर में से। तो क्या बचा? इरेशनल, क्योंकि रियल नंबर कॉम्बिनेशन ही होता है रेशनल और रेशनल का। जब रेशनल हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर। ओके, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। सो स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, सिंपली मैंने ऐसे लिख दिया, ट्रू बताना या फिर फॉल्स बताना, और जस्टिफाई योर आंसर। वैसे भी हम आंसर को जस्टिफाई करते, बिना जस्टिफाई थोड़ी छोड़ देंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2, 3, 4, 5, 6 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट। क्या बोल रहा है ये बोल दिया इन्होंने, डिसजॉइंट है ये, डिसजॉइंट सेट। इट इज ट्रू और फॉल्स। सो आंसर इज, पॉज द वीडियो और इसका आंसर बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा। लिख दिया? ठीक है, अब देखो क्या होगा। 3, 4, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? 3, 6। दोनों में क्या है? कॉमन एलिमेंट है, यानी कि जो इंटरसेक्शन आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसको सपोज क्या ए, इसको ये हमने डायरेक्ट लिख दिया, इसको क्या? फॉल्स लिख दिया, बिकॉज दे हैव 3 एज अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट। दोनों सेट में क्या है? कॉमन एलिमेंट है। तो दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ फॉल्स, यानी कि डिसजॉइंट सेट नहीं है। हेंस they are not disjoint sets। क्या सेट नहीं है बच्चों? ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है कि ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी। कहना है कि ये भी डिसजॉइंट सेट है, और डिसजॉइंट सेट्स। क्या सेट है? डिसजॉइंट सेट्स। लेट्स फाइंड आउट इट इज ट्रू और फॉल्स। आंसर दो इसका बच्चों जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके बाद में फिर से देखना। ओके, सो ए ई आई ओ यू क्या? अरे भाई ए तो कॉमन है ना, यानी कि क्या हो जाएगा ये? फॉल्स, जबकि कॉमन एलिमेंट कोई नहीं होना चाहिए उसमें, यानी कि नल सेट, यानी कि वो जिनका जो कॉमन इंटरसेक्शन है वो 5 है। सो बिकॉज दे हैव ए एज अ कॉमन एलिमेंट in both sets, hence they are not disjoint set। कैसे सेट नहीं है वो बेटे? डिसजॉइंट सेट्स नहीं। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज
ठीक है, समझ गए ना डिसजॉइंट सेट क्यों नहीं है, जब भी कॉमन एलिमेंट आएगा तो डिसजॉइंट सेट हो ही नहीं सकते। 2 6 10 14, 2 6 10 14 एंड सेकेंड इज 3 7 11 15, 3 7 11 15 ओके आर डिसजॉइंट सेट। ये भी हमें बताना है क्या डिसजॉइंट सेट है या नहीं, डिसजॉइंट सेट्स। ओके ये क्वेश्चन अलग है। सो बताओ इसमें बच्चों डिसजॉइंट है नहीं है, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख दो। 2 6 10 14 कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि यस इट इज ट्रू। बिकॉज because both set does not have any common element। क्या नहीं है, कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि both sets are disjoint। कैसे सेट होंगे बेटा वो, डिसजॉइंट सेट होंगे। ओके सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। 2 6 10 है, क्या है यहाँ पे 2 6 10 एंड द 3 7 11। अरे बिल्कुल सिंपल है ये भी, 3 7 11। इन्होंने क्या करा इसमें से क्वेश्चन में से 14 और 15 हटा दिया। सो बेसिकली ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी कि क्या कहना है ये आर डिसजॉइंट सेट, क्या आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स की बात हो रही है। चलो सो आंसर इज ट्रू। क्या होगा ये ट्रू, क्यों बेटा कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं। सो लिख देना बिकॉज बोथ सेट्स हैव डज नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, सो बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट। यानी कि ये पूरी डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख देना। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। आई होप पूरा लेक्चर आपको समझ में आया हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है बेटा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.5 के साथ में। टिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।